हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे कि जो हमारा टॉपिक है जिसको मैंने बताया था कि हमारा ये जो टॉपिक है वो तीन भागों में बटा हुआ है। जैसे कि पहला था सोलर रेडिएशन, दूसरा था हीटिंग और तीसरा था टेम्परेचर। तो अब हम ये हीटिंग वाले पार्ट को अब हम कवर अप करेंगे। तो हीटिंग मतलब जो सनरेज आ रही है, हमने जितना भी पढ़ा सोलर रेडिएशन के बारे में अच्छे से पढ़ा था कि सोलर रेडिएशन कैसे आती है, क्या क्या चीजें होती है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लैंड टू लैंड वेरी करता है, नदर्न प्लेन साउदर्न प्लेन में अलग अलग चीजों के बारे में हमने सारा अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। ठीक है ना। तो वो वीडियोस में तो बात करी थी हमने सोलर रेडिएशन की। अब हम यहाँ बात करेंगे हीटिंग और कूलिंग की, यानी कि जो सनरेज आ रही है वो एटमॉस्फेयर को कैसे गर्म कर रही है। अब जैसे गर्मियां होती है, लू पड़ती है, या नॉर्मल हमारा जो टेम्परेचर होता है ठंडा गर्म, गर्म कैसे होता है, ठंडा कैसे होता है, वो सारी चीजें अब हम इस वीडियो में समझेंगे अच्छे से। ठीक है ना। तो यानी कि हम लोग हीटिंग कूलिंग को समझ रहे हैं कि कैसे हीटिंग होती है। सनरेज आई, गर्मी पड़ गई, लेकिन वो गर्मी कैसे पड़ी, गर्म हवाएं कैसे चलती है, वो गर्म लू कैसे बनती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हाई प्रेशर लो प्रेशर के बारे में जो मैं बात कर रहा था उस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे थोड़ा सा हम कवर अप करेंगे। हालांकि उसके बारे में विंड्स मूवमेंट और वो सारी चीजें ना हम लोग जैसे अब आने वाले चैप्टर्स होंगे उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एयर का कैसे मूवमेंट होता है। यहाँ पे थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों को कि हाउ टू मूवमेंट ऑफ एयर कैसे मूव करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि ये जो टॉपिक है ना हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, ये तीन भागों में बटा हुआ है, यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। ये तीन प्रोसेसेस होते हैं। ये छोटी क्लासेस वगैरह में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, हालांकि मैं यहाँ पे आपको अच्छे से इसको समझाऊंगा। ठीक है। उससे पहले आप लोग इस डायग्राम को देखो। डायग्राम मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक है। इस डायग्राम को देखो और समझो अच्छे से। तो ये सनरेज है, ये लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है लाल वाला, और ये हाई प्रेशर, और फिर वहां पे इस तरह से सर्कुलर ये सरफेस है हमारा। अभी कैसे क्या होगा अच्छे से बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं कंडक्शन से पहले। सो व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन क्या होता है? सो लैंड हीटेड एंड कॉन्टेक्टेड विद एयर मासेस। तो बेसिकली क्या है, सनरेज आ रही है लैंड सरफेस पे, तो हमारा जो ये सरफेस है हीट अप हो रहा है, होना शुरू हो जाता है। सरफेस हीट अप होगा। अब जब सरफेस हीट होने लगेगा तो उसके आसपास की जो एयर मासेस होंगी उसमें भी तो हीट ट्रांसफर होंगी ना। जैसे कि देखिए आप लोग, आग जलती है, जब से चूल्हे पे हम गैस पे आग जलाते हैं तो उसमें कोई भी बर्तन रख देते हैं, तो बर्तन रखेंगे तो क्या हो रहा है, हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। इट इज कॉल्ड कंडक्शन। तो उसी को हम कंडक्शन कहते हैं कि हीट ट्रांसफर होना। ठीक है ना। तो जब हीट ट्रांसफर होगी तो फिर वो भी गर्म हो जाएगा, और कब तक गर्म रहेगा, जब तक वो पूरी की पूरी हीट उसके तरफ ट्रांसफर ना कर दे और दोनों का टेम्परेचर को इक्वल ना कर दे। ठीक है ना। जैसे ह्यूमन बॉडी हीट होती है, अगर एक इंसान दूसरे इंसान को टच करेगा तो एक दूसरे से हीट ट्रांसफर होती है, तो दोनों के टेम्परेचर को इक्वल कर देता है। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो दूसरी तरफ उस टेम्परेचर को नॉर्मल कर देता है, मतलब दोनों को इक्वली कर देता है उस टेम्परेचर को। ठीक है ना। तो उसी को हम कंडक्शन कहते हैं। तो यही होता है कि जब सनरेज पड़ती है, सरफेस पे सरफेस हीट होता है, तो उसके आसपास की जो लैंड मासेस होती है, अभी इसके बारे में मत देखो, अभी आप बस इतना देखो कि जो ये वाली लैंड मासेस होती है जो नीचे नीचे की हैं, ये गर्म हो जाती हैं। ठीक है ना। अब ये गर्म कैसे होंगी, तो मैंने बताया था लो प्रेशर कैसे क्रिएट होगा, जहां पे सनरेज सीधा पड़ रही है। तो मान लो सनरेज अभी यहां पे पड़ रही है, ये सनरेज है यहां पे पड़ रही है, तो यहां पे सनरेज पड़ी, तो इतने हिस्से में, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, इतने हिस्से में ये हमारा पूरा गर्म हो गया। कैसे हुआ, ये सरफेस हमारा गर्म था तो हीट ट्रांसफर हुई, मतलब सनरेज ने हवा को गर्म नहीं कर रहा है, हवा ये तो आके सरफेस को गर्म कर रहा है। सरफेस से यहां से ये पार्ट हमारा पूरा का पूरा हीट अप हो गया, इससे हीट ट्रांसफर हो गई। ठीक है ना। जिसको हम कंडक्शन कहेंगे। सो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अंटिल द सेम टेम्परेचर, जब तक वो उसका टेम्परेचर एक जैसा करते हैं, यानी कि जो टेम्परेचर सरफेस का था वही टेम्परेचर इसका कर देगा। तो यहां से लो प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट होगा। ठीक है ना। अब ये एयर पार्टिकल्स है, चार्ज हो गए, एयर पार्टिकल्स चार्ज क्या हो गए कि गर्म हवा है, जब वो चार्ज हो जाएगी, जब वो अच्छे से एनर्जी कंज्यूम कर लेंगे तो फिर क्या होगा, वो ऊपर की तरफ मूवमेंट क्रिएट करेंगे। सीधी सी बात है ना, जब एनर्जी आ गई, चार्ज होंगे तो मूवमेंट तो करेंगे ना वो लोग। जैसे गैस का गुब्बारा होता है, गर्म हवा होती है, उसमें गैस भरते हैं तो कैसे हवा में ऊपर तक चला जाता है। वो क्यों चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर की वो गर्म हवा होती है। ठीक है ना। चार्ज एयर होती है उसके अंदर, और वही हवा जब ऊपर उसको लेके जाती है फिर लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये तो प्रोसेस हो गया हमारा कंडक्शन का। फिर इस बुक में अगला प्रोसेस दिया हुआ है कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है, इट इज मूव्स वर्टिकली अप। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है जो लो प्रेशर से, इसी को हम कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं। बट यहाँ पे कन्वेक्शन प्रोसेस का मतलब हुआ कि जब ये ट्रांसफर कर रहा है हीट, यानी कि ये इसके पास हीट ट्रांसफर कर रहा है, ये इसके पास हीट ट्रांसफर कर रहा है, ये इसके बाद हीट ट्रांसफर कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या है कि एयर मासेस है, ये सरफेस है तो ये एयर मास है, फिर ये ऊपर वाले को ट्रांसफर करके ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हीट को ऊपर की तरफ ट्रांसफर करते जा रहे हैं एयर मासेस को। ये सरफेस है, ये हीट मतलब ये सरफेस हो गया, ये इसके ऊपर एयर मासेस हो गए, तो जो
जो इतने भी एयर मासेस ऊपर होंगे उसकी सीरीज में पूरे उसको गर्म करते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो कंडक्शन तो हो गया जो हीट ट्रांसफर कर रहा है अपनी जगह से, और इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन कर रहा है हीट को, उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। सो इट मूव्स वर्टिकली अप, वर्टिकल हीटिंग भी हम इसको बोलते हैं, एंड टिल ट्रोपोस्फेयर। और कहां तक होगा ये, ट्रोपोस्फेयर तक जाके जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या होता है, जो पार्टिकल्स है एयर मासेस और डेंसिटी जो है वो खुल जाती है, तो फिर वहां पे इतनी हीट ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। अब सिंपल सी बात है ना, एक आदमी यहां खड़ा है और एक आदमी यहां खड़ा है, तो इजीली चीज को ट्रांसफर कर सकता है। अब यही गैप इतने से इतना हो जाए, अगर एक आदमी यहां फिर एक आदमी और दूर हो जाए तो ट्रांसफर करने में दिक्कत आएगी, एयर मासेस की डेंसिटी जो है वो ज्यादा गैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ट्रोपोस्फेयर तक ही यहाँ पे फिर जो है ट्रांसफर देखने को मिलता है। अब सवाल आता है कि लो प्रेशर तो बन गया, ऊपर पहुंच गया, और इसको हम इवेपोरेशन भी कहते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। इवेपोरेशन हुआ ना, अगर पानी होगा तो उसके साथ ऊपर लेके जाएगा, यहाँ पे बादल बना देगा, ठीक है। बादल नहीं भी बनाएगा तो हवा तो ऊपर जानी है। अब ट्रोपोस्फेयर से ऊपर तक तो जाएगी नहीं हवा, फिर क्या होगी, हवा फिर इधर की तरफ दूसरी तरफ मूव करेगी, वापस ठंडी हो जाएगी, ठीक है। सो फिर बात करेंगे हम एडवेक्शन की। सो एडवेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट ऑफ हॉरिजॉन्टली, एंड इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ डे टू डे वेरिएशन इन वेदर, दैट इज कॉल्ड लू। अब देखो एक एक करके बताऊंगा, पहले इस डायग्राम को खत्म करते हैं। तो लो प्रेशर क्रिएट हुआ, ऊपर हवा पहुंच गई, हवा यहां पहुंची, फिर उसके बाद अब जैसे मान लो एक अलग से डायग्राम बनाऊं, ये हवा यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ सूरज की किरणें पड़ी ऐसे, यहाँ से हवा मूव करी ऐसे ऊपर की तरफ। तो इस डायग्राम में हम पीछे जाएंगे। अगर मान लो जैसे कि यहां मैं खड़ा हूं, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहाँ की हवा ऊपर मूव कर गई, तो प्रेशर का मतलब क्या होता है, वैक्यूम लगना। कोई चीज हम यहाँ से ऊपर चली गई तो ये जगह खाली तो नहीं रहेगी ना, यहाँ पे और हवा आएगी, वहां से इधर से और हवा यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाएगी। होता है ना कि जैसे मान लो कोई डब्बे में कोई चीज रखी है, ऐसे खींच के निकाली जाएगी, सामान निकाला जाएगा, तो जो बाकी पार्टिकल्स होंगे उसकी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर मान लो यहाँ पे वो पार्टिकल होंगे, वो यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ ऐसे चढ़ते चले जाएंगे, तो ये हाई प्रेशर जो यहाँ की जो विंड्स होती हैं वो फिर, अब इसको ग्रीन से बना देते हैं, तो जो हाई प्रेशर वाली विंड्स होंगी, ये वाली हाई प्रेशर वाली विंड्स, ये इधर मूव करेगी, ठीक है ना, ये इधर मूव करेंगी, फिर ये और आगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद वापस हाई प्रेशर पे नीचे आ जाएगी। अब हाई प्रेशर होती है जो ठंडी हवा होती है, जो कूलिंग क्रिएट करेगी, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं एडवेक्शन, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल मूव करेगी। तो यानी कि हाई प्रेशर हमेशा लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, ये हमेशा याद रखना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जो लो प्रेशर होता है वो वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव करेगा, जो हाई प्रेशर होता है वो लो प्रेशर की तरफ मूव करता है हॉरिजॉन्टली। और इसी के चलते हुए क्या होता है हमारे डे टू डे वेदर में, जैसे अब ये ठंडी हवा है, गर्म हवा है, तो थोड़ा बहुत जो हमारे वेदर में डिफरेंस देखने को मिलता है ना, कि आज थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया, आज थोड़ा घट गया, वो एडवेक्शन की वजह से ही देखने को मिलता है। जैसे लू का एग्जांपल होता है, ज्यादा हीट है, ज्यादा गर्मी है, तो जो गर्म गर्म हवाएं मूव करती हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जो मूवमेंट ऑफ एयर है, दैट इज विंड, जो मूव हो रही है। अब लू भी तो एक तरह की विंड है ना, उसका वो कैसे होगी, सनलाइट की वजह से होगी, सनलाइट पड़ेगी, लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब लो प्रेशर क्रिएट होगा जब ये ऊपर जाएंगे, तभी तो हवाएं चलेंगी ना सरफेस पे, इधर से इधर ट्रांसफर होंगी, जो हमें लगती है हवाएं, तो वो इसी की वजह से होती है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए एडवेक्शन प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक विंड का रोल प्ले करने में, ठीक है ना। और बाकी जो मैंने कंडक्शन के बारे में बताया, तो वो क्या होता है, जो हमारा अपवर्ड मूवमेंट होता है वर्टिकली, ठीक। तो ये तीन प्रोसेसेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। एक बार मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं जल्दी से ब्रीफ में। कंडक्शन का मतलब हुआ यानी कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम सरफेस टू एयर मासेस, नियर बाय एयर मासेस, ठीक है, उसको हम कंडक्शन कहेंगे। अगर बात करें कन्वेक्शन की, कन्वेक्शन होगा देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन एयर मास टू अनदर, तो हम उसको जो ऊपर वर्टिकल, और हम इसको वर्टिकल हीटिंग भी कहेंगे। और एडवेक्शन होता है हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट ऑफ हॉरिजॉन्टली, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे एडवेक्शन प्रोसेस। तो ये था मेरा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको हीटिंग और कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में आप लोगों को अच्छे से बताया। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, डायग्राम में भी मैंने आपको ठीक ढंग से समझाया था। तो अब हम अगली वीडियो में जानेंगे हमारे टेरेस्ट्रियल विंड्स के बारे में, अच्छे से समझेंगे वो क्या टॉपिक है और कैसे कैसे उसमें चीजें होती हैं। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।